हेलो। मैं गुरु कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है एसएससी जीडी 2022-23 में पूछे गए प्रश्नों में जो है सेट नंबर 21 को कवर करेंगे, जिसमें 17 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मनरेगा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये 21 का ए जो है शिक्षा के अधिकार को जो है प्रदान करता है। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये खिलजी वंश ने जो है दिल्ली पर शासन किया था। खिलजी वंश ने जो है दिल्ली पर शासन किया था। डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न से जो है सम्मानित किया गया। तो ये जतिन गोस्वामी को जो है अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। जतिन गोस्वामी को जो है अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो ये अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो ये भारत के जो है तमिलनाडु से संबंधित है। भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने के लिए जो है की गई थी। शुरू करने के लिए किया गया था। भारत में किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर है। अनुराग सिंह ठाकुर है। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो ये भाद्रपद के जो है चौथे दिन शुरू होता है। स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वता किया जाता है। ऊर्ध्वता जो है किया जाता है स्त्रीकरण में। कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कोली जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने जो है गरीबी रेखा की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किए थे। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो ये मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो है 12 होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इस्पात को आकार देना होता है। इस्पात को आकार देना होता है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने थे? तो ये विनय मोहन क्वात्रा बने थे। विनय मोहन क्वात्रा। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो ये 6 खिलाड़ियों को, एक पक्ष के 6 खिलाड़ियों को जो है फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जो है गिरफ्तार किए थे। हुमायूं के मकबरा से जो है गिरफ्तार किए थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधियों की स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। अब देख लेते हैं सेट नंबर 22 को, जो कि 17 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न है। तो किस शासक ने सुंग वंश की स्थापना की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है सुंग वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो है सुंग वंश की स्थापना किए थे। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो ये 10 स्पर्धाएं होता है। डेकाथलॉन में जो है 10 स्पर्धाएं होती है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो ये जल का जो है पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। किसे मोहिनीअट्टम में अपने व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कनक रेले को जो है मोहिनीअट्टम में अपने व्यापक जो है योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। अस्थायी रूप से जो है समाप्त कर दिया गया था।
क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन बाय रन के रूप में माने जाते हैं। बाय रन के रूप में माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो ये फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणियां हैं। भारत में बेरोजगारी को किसके द्वारा निर्धारित विधियों द्वारा मापा जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को जो है निरूपित करता है। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो ये नुआखाई जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव या गंगा महोत्सव ये सब जो है उत्तर प्रदेश के त्योहार हैं। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध थी? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध थी। सितारा देवी जो है कथक के लिए प्रसिद्ध थी। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे डैश अधिशेष कहलाता है। तो ये बाजार अधिशेष कहलाता है। जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे बाजार अधिशेष कहलाता है। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो श्री रामनाथ कोविंद ने किए थे। श्री रामनाथ कोविंद ने जो है उद्घाटन किए थे। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो ये फरवरी 1922 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला किया था। कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बनना? तो ये दिनेश लाल यादव थे। दिनेश लाल यादव थे। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश जो है कितना है? तो ये 4% है। विश्व के जल संसाधनों में जो है भारत का अंश 4% है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।